Hello everyone, I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Galaxy Publication, and here is a book, Science for Everyone. Let's start Unit 5, which is Natural Phenomena, and in this unit we are going to start with chapter number 10, which is Essentials for Life, Air and Water. Let's start this chapter with let's begin. So here you have to draw label diagrams of sea breeze and land breeze. So here you have to draw the diagram of sea breeze and here you have to draw the diagram of land breeze. So you have to do this yourself. Next, let's move on to the first topic, and which is atmosphere. Air is a mixture of gases. Our earth is surrounded by these gases in the form of an envelope known as atmosphere. सो एयर क्या है? बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है और हमारा जो अर्थ है वो इन सब गैसेस से घिरा हुआ है। एक एनवेलप की तरह जो है इन गैसेस ने अर्थ को पैक कर रखा है और इस एनवेलप को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द अर्थ, और ये अर्थ के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर टू सर्वाइव, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको एयर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो इफ देयर वॉज नो एयर देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर जो है बिल्कुल भी एयर नहीं होता तो शायद अर्थ पे लाइफ भी नहीं होती। द एटमॉस्फेयर इज थिकर एट द सी लेवल एंड इट्स थिकनेस डिक्रीजेज विद द हाइट। सो जो एटमॉस्फेयर का जो थिकनेस है वो सी लेवल पे जो है ज़्यादा है और उसकी जो थिकनेस है वो कम होती रहती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। ड्यूरिंग द डे द अर्थ ट्रैप्स सम पार्ट ऑफ द सन्स हीट। अब दिन में क्या होता है, जो अर्थ है वो ट्रैप करता है सन की हीट का कुछ पार्ट एंड रिफ्लेक्ट्स अ लार्ज पार्ट बैक टू द एटमॉस्फेयर, और उसका एक काफ़ी अमाउंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट बैक करता है। द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स इट बैक टू द अर्थ पार्शली, और एटमॉस्फेयर क्या करता है, इस पूरे हीट को वो जो है वापस से रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ को, वो भी पार्शली, टू गिव अस वार्मथ ड्यूरिंग नाइट टाइम, और ये जो वार्मथ है ये हमें रात में मिलती है। नेक्स्ट comes layers of atmosphere. Atmosphere is not uniform. Atmosphere जो हर जगह एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। So it is classified into many layers. इसीलिए जो है इसे अलग अलग layers में classify किया गया है। Let us learn about these 4 layers. तो चलिए इन 4 layers के बारे में पढ़ते हैं। Which have influence on all living beings. जिसका influence हर एक living being में है। पहला आता है troposphere. The lowermost or first layer of the atmosphere is needed by all living beings. तो ये क्या है, ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, सबसे पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसकी ज़रूरत हर लिविंग बीइंग को है। एयर इज़ द थिकेस्ट हियर कंपेयर टू अदर लेयर्स, और दूसरे लेयर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। दिस लेयर इज़ द क्लोजेस्ट टू अर्थ्स सरफेस, और ये जो लेयर है वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी पास है। ऑल वेदर फिनोमिना अकर्स इन दिस लेयर, और जितने भी वेदर फिनोमिना है वो सारे इस लेयर में ही होते हैं। नेक्स्ट कम्स स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम द अर्थ एट 15 to 50 किलोमीटर। सो अब जो नेक्स्ट लेयर आती है, जो सेकेंड लेयर है, उसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और ये जो है ये अर्थ में आपको 15 से 50 किलोमीटर्स अबव मिलेगी। ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, और इस लेयर में आपको ओजोन लेयर मिलेगा विच फिल्टर्स ऑल द हार्मफुल यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज, और ये ओजोन लेयर क्या करता है, ये जितने भी हार्मफुल यूवी रेज रहते हैं उन्हें जो है फिल्टर करने का काम करता है। द एयर ऑफ दिस लेयर इज वेरी थिन, और ये जो एयर है इस लेयर पे वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। नेक्स्ट कम्स मेसोस्फीयर. दिस इज द थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर है। मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एंड हेंस डू नॉट रीच द अर्थ.
सो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटेरॉइड्स हैं वो इस लेयर में आके जल जाते हैं और इसलिए वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं. These meteoroids are called meteors और ये जो meteoroids है इन्हें meteors भी कहा जाता है. Next fourth one is thermosphere. This is present above stratosphere. ये जो है stratosphere के ऊपर पाया जाता है. Space shuttles orbit in this layer और जो space shuttles हैं वो इस लेयर में orbit करते हैं, घूमते हैं. It is a very thin layer. ये काफ़ी ज़्यादा पतली लेयर है. Important for transmitting radio waves और ये लेयर जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है? जो भी रेडियो वेव्स है उसे ट्रांसमिट करने का काम इस लेयर में ही होता है. We can listen to radio programs because of the ionosphere layer. So हम रेडियो प्रोग्राम्स को इस आयोनोस्फीयर लेयर की वजह से ही सुन पाते हैं. Which is a part of थर्मोस्फीयर, जो कि इस थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है. नेक्स्ट कम्स एक्सोस्फीयर. देयर इज नो एयर इन दिस लेयर. इस लेयर में आपको एयर नहीं मिलेगी. ऑल्सो अर्थ्स ग्रेविटी इज वेरी वीक हियर और अर्थ की जो ग्रेविटी है इस लेयर में काफ़ी ज़्यादा वीक है. फ्रॉम हियर द एटमॉस्फेयर मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस और यहाँ से जो एटमॉस्फेयर है वो मर्ज हो जाता है आउटर स्पेस में. Let's move on to alphabet. The amount of water vapor present in air is called humidity. So, जो water vapor present होता है air में उसे हम humidity कहते हैं. Let's move on to check point here. The first question is what is atmosphere and what are its four most important layers? So, atmosphere is there are so many gases present all around the earth and it creates an envelope and this envelope is called the atmosphere. The four most important layers here are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Next, second question, in which layer of atmosphere is the air thickest? So, the air thickness is most in the troposphere. Third question, how does atmosphere keeps us warm during the night? So, whatever sun's heat is released and that is taken away by earth and is released in the atmosphere and this energy is passed on in the atmosphere at night which keeps the night warm. Fourth question is where is ozone present and what is its importance? Ozone layer is present in the stratosphere and it protects us from the UV rays of the sun. Next comes the composition of air. Air is a mixture of gases. It contains about 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. So air क्या है? बहुत सारे gases का mixture है और इसमें 78% nitrogen आपको मिलेगा, 21% oxygen और 1% दूसरी gases. The other gases that constitute 1% are carbon dioxide, argon, hydrogen, helium and neon and inert gases. So ये कुछ gases है जो इस 1% में आते हैं. The percentage of dust, smoke, water vapor and air pollutants may vary from place to place. So ये जो dust है, smoke है, water vapor है या जो दूसरे pollutants हैं ये भी place to place vary करते हैं. What are meteoroids? Lumps of rocks or iron that orbit the sun just as planets, asteroids and comets do. Next, oxygen is the most important gas. जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा important gas है. All living things require oxygen to live. और जितने भी living things हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए. The oxygen we breathe in burns the food we eat to give us energy. So जो भी ऑक्सीजन हम breathe in करते हैं उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें उसको burn करने के लिए ताकि वो हमें energy दे सके. ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन और ऑक्सीजन क्या है? ये एक सपोर्टर है कंबशन का. सो इट इज नीडेड फॉर बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल. इसलिए इसकी जरूरत होती है किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए. लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट. 8% of oxygen is dissolved in water which can be used by aquatic animals for their respiration. Here you can see nitrogen 78%, oxygen 21% and carbon dioxide 1%. Next,
नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन. ये क्या है? प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. सो इट इज नीडेड बाय द प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स टू मेक प्रोटीन्स. तो ये जो है सारे प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. और प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, टू मेक फूड, ताकि वो अपना खाना बना सके. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. और हम सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, चाहे इनडायरेक्टली कह लें या फिर डायरेक्टली कह लें. Absence of air or any other matter at a particular place is known as vacuum. अगर air present नहीं है, air का absence है, तो इसे हम vacuum कहते हैं. Let's move on to checkpoint. What is the composition of air? Why is oxygen very important? And what is vacuum? So you have to answer these questions yourself. Let's move on to infobit. When the mountaineers climb mountains, जब mountaineers mountain पे climb करते हैं, they need to carry oxygen. उन्हें oxygen अपने साथ ले जाना पड़ता है. This is because as you go higher, the level of oxygen in the atmosphere becomes less. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम और ऊपर जाते हैं, जैसे हम higher जाते हैं, तो जो level है oxygen का वो धीरे धीरे decrease होने लगता है. Let's learn the next topic, which is air pollution. Air is said to be polluted if it contains substances that are harmful to animals and plants. So, ये कहा जाता है कि एयर जो है polluted है अगर उसमें ऐसी चीज़ें पाई गई जो harmful हैं animals के लिए और plants के लिए. These harmful substances are called pollutants और इन harmful substances को हम pollutants कहते हैं. The main pollutants are unburnt carbon particles from fuels, carbon monoxide, sulfur डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड. सो ये कुछ जो है हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं. आउट ऑफ दीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज आर इवन मोर हार्मफुल. और इनमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज है वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हैं, एज दे फॉर्म एसिड रेन व्हेन दे कंबाइन विथ रेन वाटर. क्योंकि ये जो है रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन को क्रिएट करती हैं, फॉर्म करती हैं. एंड हियर यू कैन सी द स्मोक एमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड द व्हीकल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर में वेट भी होता है और वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है. द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी होल्ड्स द एयर इन आवर एटमॉस्फेयर. सो ये जो फोर्स है अर्थ की ग्रेविटी का वो क्या करता है, एयर को होल्ड करके रखता है हमारे एटमॉस्फेयर में. वेट ऑफ द एयर एक्सर्ट्स अ ग्रेट प्रेशर अपॉन द अर्थ. और ये जो वेट है एयर का ये हमारे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है. एयर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. और ये जो एयर प्रेशर है वो हर डायरेक्शंस में इक्वल है. वी डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज आवर बॉडीज are supported by an equal pressure from within. So हमें ये प्रेशर फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर से भी एक प्रेशर निकलता है जो कि इसे बैलेंस कर देती है. एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एयर में वेट होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. इट हैज़ नो फिक्स वॉल्यूम. और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. और एयर हीट करने पे एक्सपैंड होता है. Let's move on to alphabet. Spacemen carry oxygen cylinders because in space there is only vacuum. Spacemen क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, सिर्फ वैक्यूम होता है. मीन्स नो एयर, एयर नहीं होती. Divers carry oxygen as there is no air in water. अब जो डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करते हैं क्योंकि वहाँ वाटर में भी एयर नहीं होता है. And the dissolved oxygen cannot be taken for breathing by man. और जो ऑक्सीजन पानी में मिला हुआ है वो हम ह्यूमंस नहीं ले सकते. It is said that under extreme conditions, ऐसा कहा जाता है कि extreme conditions में man can live for 5 weeks without food. अगर बहुत ही extreme condition आ जाए तो man जो है बिना खाने के 5 हफ्तों तक रह सकता है. एंड फॉर 5 days विदाउट वाटर. और 5 दिन बिना पानी के रह सकता है. बट ओनली फॉर 5 minutes विदाउट एयर. लेकिन बिना एयर के वो
सिर्फ 5 मिनट ही जी सकता है. So you can see air is how much important for us. Let's move on to activities that are given in your book. Activity 1. Take a gas jar and a throw. Fill both of them with water. Cover the gas jar carefully with a lid so that no air is left inside. So आपको क्या करना है, गैस जार लेना है और आपको एक थ्रो लेना है. दिस इज अ थ्रो. और इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों को पानी से भर देना है. अब जो है आपको वो जो गैस जार है उसे जो है केयरफुली कवर कर देना है एक लिड से, ताकि कोई भी एयर उसमें ना रह पाए. इन्वर्ट द जार ओवर द वाटर इन द थ्रो. अब उस जार को हमें जो है हमने भर रखा था उसे इन्वर्ट कर देना है. कहाँ पे, उस थ्रो में. एंड देन रिमूव द लिड. और फिर हमें लिड को रिमूव कर देना जिस लिड से हमने उसे कवर कर रखा था. द वाटर डज नॉट फ्लो आउट कम्प्लीटली. जो वाटर है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा. इन टू द थ्रो द लेवल ऑफ वाटर इन बोथ इज डिफरेंट. और जो लेवल है वाटर का वो दोनों में ही डिफरेंट है. वॉट होल्ड्स द वाटर इन द जार. क्या है जो उस जार में वाटर को होल्ड कर रहा है. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन द थ्रो. सो एयर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर उस surface of water पे जो कि इस थ्रो में. and this pressure keeps the water in the jar as it is. और यही जो वो प्रेशर है ये क्या कर रहा है, उस वाटर को उस जार में जैसा है वैसा ही छोड़ दे रहा है. The pressure exerted by air upon the earth is known as atmospheric pressure. ये जो प्रेशर exert करता है एयर अर्थ के ऊपर उसे हम atmospheric pressure कहते हैं. We can measure the air pressure by an instrument known as barometer. और हम इस प्रेशर को बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 3. हियर aim is to show that air has weight. Material required 2 balloons, a needle, 2 pieces of thread and a scale. Procedure is blow air into both the balloons. दोनों ही बलून में हमें क्या करना है, एयर को ब्लो करना है. Tie the balloon with the help of threads to either side of the scale. अब उन बलून्स को जो है हमें थ्रेड की मदद से दोनों साइड में बांध देना है. लिफ्ट द स्केल. अब हमें जो है स्केल को लिफ्ट करना है. ऑब्जर्व हाउ द स्केल इज पोजिशन. अब हमें स्केल की पोजिशन को ऑब्जर्व करना है. नाउ बर्स्ट वन ऑफ द बलून्स विद अ नीडल. अब उनमें से एक बलून को हमें नीडल से बर्स्ट कर देना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. हम क्या देख रहे हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन इज ऑन लिफ्टिंग द स्केल इट स्टेज हॉरिजॉन्टल. जैसे हमने स्केल को लिफ्ट किया वो हॉरिजॉन्टल होता है. बट व्हेन वन ऑफ द बलून्स इज बर्स्ट. लेकिन जब एक बलून को हम फोड़ देते हैं तो क्या होता है, द स्केल टिल्ट्स टुवर्ड्स द बलून दैट इज स्टिल इंटैक्ट. सो जो स्केल है वो उस बलून की तरफ झुक जाएगा जो अभी भी अपने प्रॉपर पोजिशन में, मीन्स जो अभी भी जो है अपने शेप में है. रीजन इज दिस हैपेंस बिकॉज द इंटैक्ट बलून हैज़ एयर इनसाइड इट. सो इसका एक रीज़न है. और क्या रीज़न है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो बलून जो अभी तक वहाँ पे लगा हुआ है उसके अंदर एयर है विच मेक्स इट हेवियर, जो कि उसे हेवी बना रहा है. हैंस द स्केल टिल्ट्स. और इसलिए जो स्केल है वो टिल्ट हो जाता है. कंक्लूजन इज दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट. और ये दिखाता है कि एयर में वेट है, वजन है. नेक्स्ट एक्टिविटी 3. here aim is to show that air occupies space. तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इससे हमें ये प्रूव करना है कि एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. मटेरियल required is a balloon. Procedure is hold the balloon in your mouth and blow into it. आपको एक बलून लेना है और उसमें ब्लो करते रहना है. सेकेंड, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. हमें देखना है क्या हो रहा है. सो ऑब्जर्वेशन इज द बलून इंक्रीजेज इन साइज व्हेन यू ब्लो इनटू इट. सो जैसे जैसे हम उस बलून में ब्लो करते हैं उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा. रीजन इज द एयर वी ब्लो इनटू द बलून ऑक्यूपाइज स्पेस. सो जो भी एयर हम उस बलून में डाल रहे हैं वो जो है क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. हैंस द बलून इंक्रीजेज इन साइज. और इसीलिए जो बलून है उसका साइज बढ़ता जा रहा है. कंक्लूजन इज दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. और ये दिखाता है ये एक्सपेरिमेंट कि एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. लेट्स लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ एयर एंड बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट. A helicopter is an aircraft which has revolving wings. एक हेलीकॉप्टर जो है
वो क्या है, एक एयरक्राफ्ट है जिसमें रिवॉल्विंग विंग्स हैं. दीज विंग्स आर कॉल्ड रोटर्स, और इन विंग्स को हम रोटर्स कहते हैं. द रोटर्स रोटेट विथ फास्ट स्पीड, और ये जो रोटर्स है रोटेट करती हैं फास्ट स्पीड में टू रिड्यूस द एयर प्रेशर, ताकि ये एयर प्रेशर को रिड्यूस कर सके. अबव देम एंड द क्राफ्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड्स, और फिर जो ये क्राफ्ट है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एयर, हॉट एयर बलून. Let's move on to uses of air pressure. Air pressure can be used in many ways. बहुत सारे तरीकों से इसे यूज किया जा सकता है. First, to draw ink into fountain pens. Fountain pens में ink डालने के लिए हमें एयर प्रेशर की जरूरत होती है. Next, to draw medicine into medicine droppers or syringes. Syringes में या फिर medicine droppers में medicine डालने के लिए भी हमें एयर प्रेशर की जरूरत होती है. Third, cycle, car and bus tires are filled with air for smooth driving. Smooth driving के लिए एयर को जो है यूज़ किया जाता है इन व्हीकल्स के टायर में भरने के लिए, और इसमें भी एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है. फोर्थ वन, टू ड्रॉ वाटर यूजिंग वाटर हैंड पम्प्स. वाटर को ड्रॉ करने के लिए हमें जो है एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है हैंड पम्प से. फिफ्थ, एयर प्रेशर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक फाउंटेन्स. फाउंटेन बनाने के लिए भी एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है. सिक्स वन, टू सक द जूस थ्रू अ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ से जूस पीने के लिए. टू मेक हॉट एयर बलून्स. हॉट एयर बलून्स को बनाने के लिए. टू रोटेट विंड मिल्स फॉर ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग पर्पज के लिए जो विंड मिल्स को रोटेट करना होता है उसके लिए भी एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है. सो यू हैव सीन हाउ मेनी यूजेस आर देयर ऑफ एयर प्रेशर. लेट्स लर्न अबाउट वाटर नेक्स्ट. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. We cannot live without it. हम उसके बिना नहीं रह सकते. About 70% of the human body is made of water. हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो 70% पार्ट है वो पानी से बना हुआ है. Several life processes essential for living organisms need water. और बहुत सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल हैं उसे जो है पानी की कम ज़रूरत होती है. Let's learn about the properties of water. Water is colorless, tasteless and odorless liquid. So water क्या है, ये colorless, tasteless और odorless liquid है. Second, it freezes at 0 degree Celsius. ये 0 degree Celsius पे freeze हो जाता है. Third, it is known as universal solvent. इसे हम universal solvent कहते हैं because it can dissolve a large number of substances. क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे substances को dissolve कर सकता है. वाटर में नॉट बी गुड एंड क्लीन ऑल द टाइम. वाटर जो है हमेशा गुड और क्लीन नहीं हो सकता. इट में हैव सम इम्प्यूरिटीज, और इसमें कुछ न कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी ही होंगी. इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. और ये जो इम्प्यूरिटीज हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. Soluble impurities are salts and minerals. Soluble impurities salts और minerals हैं. Insoluble impurities are small stones, sand, mud. और ये हैं insoluble impurities. What makes water impure or polluted? क्या है जो water को impure या फिर polluted बनाता है? Water is said to be polluted if it contains impurities. Water को polluted तब कहा जाता है जब उसमें impurities हो that are harmful to animals और plants, जो कि animals और plants के लिए काफ़ी ज़्यादा harmful हैं, और even to the environment, और इनके साथ साथ environment के लिए भी harmful है. The causes of water pollution are as follows. अब यहाँ पे कुछ causes दिए गए हैं water pollution के. क्या है? First is allowing sewage from homes and waste materials from factories into lakes, rivers and seas. So सीवेज जो है घरों से और जो वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्रीज से, ये सब कुछ जो है रिवर्स, लेक्स और सी में बहाया जाता है. फिर वॉशिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द फील्ड्स इनटू द वाटर बॉडीज बाय रेन और इवन बाय एक्सेसिव इरिगेशन. सो जो भी केमिकल्स हम डालते हैं या जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं हम अपने फील्ड में, वो जो है या तो रेन के द्वारा या फिर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से जो है वो बह के पानी में चला जाता है. देन ऑल्सो इट क्रिएट्स पोल्यूशन. टू मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, अगर हमें अपने जो भी पानी है उसे फिट बनाना है ड्रिंकिंग के लिए, ऑल हार्मफुल इम्प्यूरिटीज एंड जर्म्स
डिजीज कॉजिंग शुड बी रिमूव्ड। सो अगर हम चाहते हैं कि वाटर फिट बनाया जाए पीने के लिए, तो जितने भी हार्मफुल इम्प्यूरिटीज़ हैं या फिर जर्म्स हैं जो डिजीज़ को कॉज कर रही हैं, इन सब को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम मेथड्स टू रिमूव दीज इम्प्यूरिटीज़ एंड प्योरीफाइंग वाटर आर एज फॉलोज। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे जो इन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। अब इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ में से हम कैसे इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं? बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन या फिर बाय फिल्ट्रेशन। अब सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? बाय इवेपोरेशन और बाय डिस्टिलेशन। सो यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं कैसे हम इन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। Now let's learn how can we separate soluble impurities, separating soluble impurities, and the first point that is given here is by the first method is by sedimentation and decantation. तो sedimentation and decantation की वजह से हम जो है insoluble impurities को remove कर सकते हैं. In muddy water, when kept undisturbed for some time, mud settles down and the clear water comes up. सो मडी वाटर, अगर मिट्टी वाला कुछ पानी है हमारे पास, तो उसे हमने क्या करना है, हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है अनडिस्टर्ब। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो मड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है एंड द क्लियर वाटर कम्स अप, और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर की तरफ रह जाता है। दिस कैन बी सेपरेटेड स्लोली बाय पोरिंग आउट द क्लीन वाटर, और ये जो है धीरे धीरे हम सेपरेट कर सकते हैं क्लीन वाटर को पोर करके, विच इज एट द टॉप, जो कि ऊपर है, into another vessel by using a glass rod or spoon, या तो ग्लास रॉड की मदद से या फिर स्पून की मदद से। एज शोन इन द फिगर, फिगर में आप देख सकते हो कैसे पानी को जो है, साफ पानी को रिमूव किया जा रहा है। द सेडिमेंट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और लास्ट में जो सेडिमेंट है वो उसी जार में रह जाएगा। तो यहाँ पे मडी वाटर है जो कि मिक्सचर है सैंड और वाटर का, फिर फाइन पार्टिकल्स नीचे बैठ गए। अगर हमने इसे अनडिस्टर्ब